नवयुग प्रगति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अपना ध्यान अच्छी तरह से रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के लिए हिंदी व्याकरण से चित्र वर्णन के बारे में जानेंगे। जब हम किसी चित्र को देखकर उसके बारे में अपने विचार या भावों को व्यक्त करते हैं तो उसे चित्र वर्णन कहते हैं। तो आइए अब हम चित्र वर्णन के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लें कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। किसी भी चित्र या दृश्य को देखकर मन में जो विचार या भाव उठते हैं उन्हें सरल, शुद्ध और स्पष्ट भाषा में लिखने को चित्र वर्णन कहते हैं। अर्थात दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। हमें चित्र वर्णन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद चित्र में होने वाले कार्यों के बारे में बताना है। फिर जितने भी वाक्य बनाए जाएंगे सभी चित्र से ही संबंधित होने चाहिए और चित्र में दी गई प्रत्येक चीज का भी हमें वर्णन करना आवश्यक है। अंत में चित्र वर्णन की भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जो कि सभी को आसानी से समझ आ जाए। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र दिया गया है। अब हमें इसके बारे में बताना है। इस चित्र को ध्यान से देखना है और अपने विचार इसके बारे में व्यक्त करने हैं। चित्र को देखते ही आपके दिमाग में ये वाक्य अवश्य आए होंगे। यह चित्र एक पार्क का है। पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर बैठने के लिए बेंच भी है। पार्क में घूमने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चों, चित्र के बारे में हमने जो भी वाक्य बोले हैं वे बिल्कुल सही हैं, लेकिन चित्र वर्णन में हमें दिए गए सभी चित्रों का वर्णन अवश्य करना चाहिए। यही चित्र वर्णन का सही तरीका है। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो जितने भी चित्र हैं उन्हें आपको ध्यानपूर्वक देखना है और एक एक चित्र के बारे में बताना है। जैसे 2 बच्चे फिसलने वाले झूले में खेल रहे हैं। एक लड़की पार्क में बैठकर खेल रही है। एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर सैर कर रहा है। बच्चा बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं। तालाब में एक बत्तख तैर रही है। यहाँ पर एक सुंदर सा फव्वारा भी लगाया गया है। इस पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि हमने यहाँ पर दिए गए सभी चित्रों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, जिससे कि दिए गए चित्र के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई। अब हम चित्र वर्णन के बारे में कुछ मुख्य बातें फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। चित्र किसके बारे में है यह बताना है। चित्र में क्या क्या काम हो रहा है उसे अपने शब्दों में लिखना है। चित्र वर्णन करते समय सभी वाक्य चित्र से ही संबंधित होने चाहिए। चित्र में दिख रही सभी चीजों के बारे में बताना चाहिए। संपूर्ण चित्र के प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक देखकर ही हम उसका वर्णन अच्छी तरह कर सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको चित्र वर्णन के बारे में दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और अब आप किसी भी चित्र को देखकर अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर पाएंगे। आज के लिए
बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।